हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहोत तंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से। ठीक है, इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहोत तंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इंपॉर्टेंट योगदान देता है। ठीक है, तो लेकिन जो ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट इज अवर इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट्स अ लीफ. Leaf is an important part of plant. So leaf is the flattened and expanded lateral appendage of stem or branches developing from its node. It's originate from to leaf is a periodontal is formed by the short meristem, and the where is the bud is it is axial is called axillary bulb. It is the sheet of the very important is a psychologically process like a photosynthesis and transpiration of respiratory is a beside there is a protecting axillary bulb. Their leaves can get modified into the structure for storing food and water, climbing and vegetative progression. So important of a leaf for a plant. Their first point is the structure of leaf. The artificial leaf has 3 parts is mainly. The first is a leaf base. What do we mean to the leaf base? The lowermost part of the leaves by which it is attached to the stem node, and it may be expanded as a studied in a monocots, or where to lateral outer growth is the stipules as a diacot in a dicot. And there a second point is the petaloids. It is the stalk of leaf, and the leaf can be petaloids with the petals as it is a maybe a dicot, or stalis is without petaloid as most monocots. Petaloids as may be get modified and as well as a water hackness in their development wings. Example, orange for a become a flat like a leaf is the Australian acacia. And third is a lumina as a leaf badder. It is a green things flattened and expanded part of leaf with the vena and their venations transferring through their surface. The most prominent venous is running from the base to the apex and present in the middle of leaf, but it is called midribs. The veins is provided to support and contact water minerals and prepare to the food. Leaf shows a lot of variation in their
First is a shape or lamina, is shown in the example and their picture, and the leaves is the apex is the shown in the figure, and the leaf merism there is shown in this picture. Friend, here showing this picture leaf and it is a part. There are first of all understanding a leaf of part. Here the leaf apex, leaf merism and midribs, and the lamina also present. There are petalois and the leaf base, Alexandria burst and staple. There is second is a variation of leaf shape. Friend, here is a different types of leaf in the shape, and here also show in this a variation the leaf apex and the variation of leaf merism. There is a variation of leaf apex and here is the leaf merism. There are different shape and different size on their leaf. The next part is a ventation in the leaf. Friend, the arrangement of the venous and the venulets in the lamina is known as the ventation. It is a two types. Is a reticulate ventations, the venous forming a network of dicots, and the showing the example and the picture. The parallel venetations, a venous arranging in the parallel rows, example monocot. There is a showing this figure. An reticulate of the parallel ventation may be a unicostate with one midst of ribs giving out of secondary venous like in the feathers, and as a pinnate or multicostate, having many strong veins are spreadly out from a common point like a finger from a plane, and the plummeting is seen in this figure. Here show in this picture regulative ventation and parallel venetation. There is a simple shape and there is a plant is a pinnates. Pinnates is a strong venous from the pedicles and the reticulate network, and the parallel venetation is the very simply, and here is present of your garden and your field. दोस्तों यहाँ पर जो है पत्ती हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। कहते हैं प्लांट के लिए पत्ती तो होता है, इसके जीवनदायक होता है क्योंकि उसी से जो है वो अपना भोजन बना पाती है, और यहाँ पर जो है पत्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो पत्तियों के बारे में जानना आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और कई एग्ज़ाम को अगर टार्गेट करते हो, अगर एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो तो इसके बारे में जानना अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पत्ती और फ्लावर के बारे में ज़रूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिया जाता है, क्योंकि ये 10th बेस पे भी होती है और +2 बेस पे भी होती है। और कहते हैं कि अगर आप इन सब बातों को समझ लेते हो तो कई एग्ज़ाम जो है आपके अच्छे से अच्छे हो सकते हैं। तो इसको दोस्तों सिर्फ ये मत सोचिए कि किस क्लास का है, सिर्फ ये सोचिए कि आपको इससे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है और क्या समझ में आया है। कहते हैं आज का समय बहुत ही बदल चुका है, यहाँ पर बच्चों को ज्ञान कम चाहिए और इनको जो है सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना है। कहते हैं आज बच्चे जो होते हैं MA BA भी कर लेते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन ज्ञान जो होता है कुछ भी नहीं रह जाता। तभी तो भारत महान है, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो है शिक्षा की भरमार है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर गरीबी, भुखमरी और कहते हैं बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। कारण क्या होता है, बेशक लिए पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े क्लास पास कर जाते हैं, लेकिन उनके पास जो होती है अपनी कैपेबिलिटी नहीं पैदा हो पाती कि वो क्या करें और कैसे करें। फिर हम सरकार पे दोष लगाने लग जाते हैं कि सरकार हमें जॉब नहीं देती। अरे जॉब तो आपको खुद पैदा करने की आवश्यकता है। सरकार क्या करेगी? सरकार थोड़ी जॉब पैदा करती है। अगर मान लीजिए आप समझदार हो, काफ़ी एक्टिव हो चुके हो, आपको एक नया आइडिया है, तो आप कोई बिज़नेस छोटा मोटा लगाते हो, धीरे धीरे बिज़नेस जो है तरक्की करता है और आप अपने साथ 10 बंदों को और लगा लेते हो, तो आपने बिज़नेस पैदा किया ना, सरकार ने थोड़ी किया है। सरकार क्या है, वो तो आती है चली जाती है, वो उस पर कमेंट कर रही होती है, वो उसको कमेंट कर रही होती है, कोई उसको जेल भेज रहा होता है, कभी वो उसको जेल भेज रहा होता है। यही तो सरकार होती है। सरकार का कोई अर्थ नहीं होता है। करना है तो आप लोगों को स्वयं ही देश को तरक्की में जो है भागीदारी निभाना है। वो तो आते रहते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं कि हम देश को जो है विकसित कर देंगे। सभी नेता यही बोल के आते हैं और यही चले जाते भी हैं। इनका कितना साल तक होता है? 5 साल तक आते हैं, 5 साल तक अपनी जो है झूठे बड़ी सपना दिखा देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है अपनी मेहनत से जो है देश को तरक्की करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान दे दे के जो है हम अपना जीवन के साथ साथ देश के जो है अग्रसर बना सकते हैं। तो यही बात इम्पोर्टेंट होता है आपके एजुकेशन पे, कि एजुकेशन का मतलब दोस्तों है कि आप जो है छोटी से छोटी बातों को अच्छे से समझिए, ठीक है, और देखिए कि उसमें क्या एनालिसिस किया जा सकता है और क्या हमारे लिए समझ है।
तो पत्ती भी एक महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए पत्ता जो है किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रखता है, वो अपना भोजन स्वयं ही बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे पर निर्भर रहना क्या होता है। सूरज की रोशनी पड़ती है जो कि फ्री में मिलती है, और वो जो है उसका लेता है और अपने लिए भोजन तैयार करता है। तो आपको भी अपने लिए भोजन तैयार करने की साधनों को जुटाना पड़ेगा, दूसरे पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अच्छे से एजुकेशन प्राप्त किया है तो आप इसके लिए जो हो पूरी तरह से सक्षम हो जाओगे। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे जो है लीफ में यानी पत्तियों में क्या बातें छुपी हुई है और कौन सी राज जो है हमारे समक्ष आने वाला है। कहते हैं पत्तियां जो है पत्ती चपटी एवं फैली हुई संरचनाएं हैं जो तने तने शाखाओं का पार्श्व उपांग है तथा उनकी जो है पर्व संधि से निकलती है। यह प्रौढ़ विजोत्तक यानी शॉर्ट मेरिस्टेम से निकल पर्ण आध्यक्ष यानी लीफ प्रोडोमिलम्स से विकसित होती है। इसके वक्ष में कलिकाएं होती है जिसे हम कक्ष कलिकाएं यानी एक्सिलरी बड कहते हैं। देखिए दोस्तों कलिकाएं जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर चाहे तो हम इससे भी कलम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कलिकाएं यानी बर्ड्स जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पत्ती वह प्रमुख स्थान है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वाष्पजन तथा श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती है। कक्षीय कलिकाओं की सुरक्षा के अलावा पत्ती जो होती है खाद्य एवं जल संग्रह आरोहण कार्य के प्रबंधन यानी प्रोग्रेशंस आदि के लिए रूपांतरित हो जाती है। यानी कार्य के प्रबंधन का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है कि इसको कलम लगाने के लिए जो होता है ये काफ़ी सक्षम होता है। उसके पश्चात देखिए उसके बाद है पत्तियों की संरचना। तो पत्ती की संरचना जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, पत्ती की संरचना में जो सबसे पहले आता है वो आता है लीफ बेस यानी पर्णधार। लीफ बेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पत्तियों के लिए। यह पत्ती का सबसे निचला भाग है जिसमें वह जो है पर्व संधि से जुड़ी रहती है। एक बीजपत्री में यह अछद्र की तरफ फैला होता है तथा द्विबीजपत्री पौधों में जो है पनाधार पर अनुप्रयुक्त स्टेपल्स नामक पश्व अतिवृद्धियाँ पाई जाती है। उसके पश्चात दूसरा जो है पर्णवृत्त यानी पेट्रोलॉइस। यह पत्ती का वृत्तस्टॉल्क है। पत्ती जो है वृत्त युक्त यानी पेट्रोलॉट जैसे कई द्विबीजपत्री या वृत्तहीन सेलेसिस जैसे अधिकतर एक जीवपत्री पौधों में पाई जाती है। पर्णवृत्त रूपांतरित होकर जो है फूल सकता है जैसे कि जलकुंभी में होता है। ये दोनों पंख रूपी यानी जैसे संतरा या सामान्य पत्ती की भांति चपटा जैसे अस्ट्रियाई बबूल में होती है। यानी आप देख सकते हो कि पत्तों की जो है बहुत तरह की किस्में जो होती है हमारे समक्ष प्रेजेंट है, और उसके बारे में जानना जो है और भी रोचक रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा आप बगीचे में चले जाओ, अपने आसपास के क्षेत्रों में चले जाओ, आपको जो है पत्ते दिख जाते हैं। तो उनके बारे में आप जानिए कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। कहते हैं बहुत सी बातें जो है इनकी पत्तियों में भी छुपी हुई है जिसको जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है पर्णफलक यानी लेमिनस ऑफ लीफ ब्लेडेड। यह पत्ती का हरा पतला चपटा तथा फैला हुआ भाग है जिसकी सतह पर अनेक सिराएं यानी वेनस एवं छिड़काएँ वेलेंट्स फैली रहती है। जो पर्णफलक जो है ये काफ़ी क्या कहते हैं कि मध्यम में आधार से शीर्ष तक जाती है और कुछ एक प्रमुख सिरा भी पाई जाती है जिसे हम जो है मध्य सिरा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मिड रिब्स कहते हैं। ठीक है, सिराएँ पत्ती का सहारा देती है तथा जल खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थ का जो है परिवहन करती है। ठीक है, पत्ती में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो है पर्णफलक की आकृति, फर्ण शीर्ष और पर्ण किनारा। यहाँ पर आप पत्तों की डायग्राम देख रहे होगे दोस्तों। ये पत्ता जो है आम है, इसको आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी इसको रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारे ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक पत्ते में कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाला टॉप होता है उसको पर्ण शीर्ष कहते हैं, उसके बाद पर्ण सिरा कहते हैं, और बीच वाले को मध्य सिरा कहते हैं, लेमिना कहते हैं, और उसके पश्चात जो है पर्णवृत्त ये पत्ती के आधार वाले पार्ट को कहते हैं। कक्षलय कलिकाएं अनुपम यानी सारे पार्ट जो होते हैं पौधों के पार्ट को कहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है। अब दूसरा चित्र में आप देख सकते हो जिसमें पत्तियों की आकृति में विविधता दिखाई गई है कि पत्तियां जो है कितने डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, कैसे कैसे पार्ट हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं जैसे इनके पत्तियां होती है ऐसे इंसान होते हैं। ठीक है, सब जो है अलग अलग टाइप अलग अलग जो है रूप होते हैं, लेकिन सबका काम है जो है सर्वाइव करना। दूसरे जगह देख सकते हो आपको कि यहाँ पर भी पत्तियों की जो है डिज़ाइन डिफरेंट पत्तियाँ दी गई है जो आपके बगीचा या आपके घर के क्षेत्र के आसपास कहीं भी दिख सकता है, समझ सकते हो उसको लाके, और उसकी जो विविधता के बारे में जो है अध्ययन भी कर सकते हो, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, उसके पश्चात है हमारे समक्ष जो है पत्तियों में सिरा विन्यास यानी वेंटेशन इन द लीव्स। अब वेंटेशन क्या होती है इसमें, पत्तियों में सिरा निवास क्या होता है, विन्यास क्या होती है, वेंटेशन क्या होती है।
कहते हैं पर्णफलक पर सिराओं की जो व्यवस्था के सिर विन्यास कहते हैं, यह दो प्रकार की होती है। एक होती है जलिकारूपी जो होती है रेटिकुलेट कहते हैं उसको। सिरा विन्यास सिराएं जाल के रूप में फैली रहती है, जैसे कि द्विबीजपत्रियों में पौधों में देखने को मिलता है कि ये जो होती है जाल की तरह फैली होती है, तो इसे हम द्विबीजपत्री में देख सकते हैं आसानी से। ठीक है। और दूसरा जो है समांतर, यानी सिराबंद सिराएं परंपर समांतर होती है, जैसे हम एक बीजपत्री में देखते हैं, डाइकोट में देखते हैं। और जो है रेटिकुलेट जो है आप हमेशा जो है इसको जो है दूसरे वाले में द्विबीजपत्री यानी मोनोकोट्स में देख सकते हो। और जो पैरेलल्स होते हैं वो जो है एक बीजपत्री डाइकोट में इसको जो है बहुत आसान तरीके से देख सकते हो, जो कि काफ़ी इसको महत्वपूर्ण भी बनाता है। कहते हैं जलाकरूपी एक समांतर सिरा विन्यास एक सिरा यानी यूनिकोस्टेट हो सकते हैं, जिसमें केवल एक ही दृढ़ मध्य सिरा होती है, जैसे पंख की भांति अनेक जो द्वितीयक सिराएं निकलती है। अंत पिछकार यानी पिनेट्स कहलाती है। अर्धबाहु सिराएं जिसमें से अधिक दृढ़ मुख्य सिराएं केंद्र में हथेली और उंगली जैसे निकलती हुई है। उसका दूसरा सिरा जो है चली जाती है, यानी हस्तकला यानी फिलामेंट कहलाती है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि हम इसी की बात कर रहे थे, जो कि लास्ट में है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख रहे हो। देखिए सब जो है किसी न किसी जैसा लगता है, जैसे कि हम मेढक के जो है पैरों को देख रहे हैं, जैसे कि किसी जो है बैट के पैरों को देख रहे हैं। तो पत्तों में भी देखिए कितना वेरिएशन है और कितनी इसकी विविधताएं हैं, जो शायद आपको यहीं पर पता लगेगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर हर चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है पत्तों के प्रकार। Then their next topic is the types of the leaves. What do you mean to types of leaves? There are two types of leaves, simple and compound. Friend, here they are. Simple leaves of compound, the simple and compound. Some the leaves aware to the bird is the axial. You can recognize to the compound leaf from the simple one by their locating their auxiliary verb. A bird is the present in the axial of the both of simple and compound leaves, but not is auxiliary of leaflet. The difference between the two types of leaves are given table. First is the simple leaves, a second is the compound leaf. The first is a simple leaf it leaf has a single undivided part and lamina. A second compound leaf is the lamina is divided into the many segments called to the leaflets. And second it is divided the inconsons do not is touch is the mid ribs, and compound leaf is the inconsons touch of the mid ribs. And secondly is the types of compound leaf is the pinnate and plumate. There is a pinnate is the leaflets are attached to the mid ribs of the rachis and they are arranged to the laterally, and the plumate is their leaflet is dilated from the end of petalois like a finger of a plum. And the second part is a leaflet on the mid ribs may be get a further divided from to compound leaf. There is a unpinnate, bipinnate and tripinnate, and the discompound. There is a plumate is the second is a depending upon to the number of leaflet compound leaves and by floateds and trifloateds and quadrate floated and melifloated. So in this figure the plementary compound leaves and its types. There is auxiliary board is also present on their leaves and the plementary compound leaves. There are different types of leaf is the plementary compound leaf and the types on here. And second is the pinnately compound leaves and it is a types. There are different types of leaf is present on the plant. दोस्तों हमारा अगला पार्ट जो है पत्तियों के प्रकार। देखिए पत्तियों के प्रकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना योगदान यहाँ पर रखता है। ठीक है, कहते हैं पत्ती दो प्रकार की होती है, एक सरल यानी सिंपल तथा एक होती है संयुक्त यानी कंपाउंड। क्योंकि पत्तियों के कक्ष में जो है कलिकाएँ होती हैं, अंततः आप संयुक्त पत्तियों के सरल पत्तियों से विभिन्न कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए जो है आपको कक्षीय कलिकाएँ की स्थिति पता लगानी पड़ेगी। कलिकाएँ दोनों सरल तथा संयुक्त पत्तियाँ के कक्ष में पाई जाती है, परंतु संयुक्त पत्तियों की जो है वर्णको यानी लीफलेट के कक्ष में नहीं है। दोनों प्रकार की पत्तियों में अंतर जो है तालिका में दिखाने की कोशिश किया गया है। तो आप देख भी सकते हो कि एक है हमारा सरल पत्ती, दूसरा है संयुक्त पत्ती। ठीक है, इसमें जो बताया गया है कि पहले वाले में कि पत्तियों में पर्णफलक यानी
अवंचनीय यानी टायर्स होती है अर्थात बटा हुआ नहीं होता है। जबकि संयुक्त पत्ती में जो है पर्णफलक अनेक छोटे इकाइयों में बटी हुई होती है जिन्हें हम पर्ण लीफलेट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात बताता है कि यदि पर्णफलक के किनारे में कटाव होता है तो कटाव जो है मध्य सिरा तक जो नहीं होती है, यानी मध्य सिरा तक ये नहीं होती है, ऊपर ऊपर ही होती है। जबकि संयुक्त में ये बात बताई जाती है कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाती है, जो कि इसको एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डालती है। दूसरा जो है हमारे समक्ष जो है संयुक्त पत्तियों के प्रकार। देखिए अब संयुक्त पत्ते जो पत्तियां हैं उनके भी अब प्रकार बन गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है। इसको जो हम पिचकार या हस्तकार कहते हैं। पहला जो का पिचकार कहलाएगा, दूसरा जो है हस्तकार कहलाएगा। तो पहले वाला में जो है मन के मध्य सिरात्मक रेक्युलस से जुड़ी होती है तथा पार्श्विक रूप से ये व्यवस्थित रहते हैं सदैव। ठीक है, पर्ण वर्ण इसके अधिक सिरे के जुड़े रहते हैं तथा हथेली जैसे निकली उंगलियों की भांति प्रतीत होते हैं। ये हस्तकला का नाम भी हस्तकला और इसका जो है डायग्राम भी हस्तकला जैसा ही होता है, जैसे हम चित्र में भी अभी देखेंगे। ठीक है, पर्ण तथा मध्य सिरा फिर से विभाजित होकर जो है एक पिचकी यानी मिनी पेनिनेट्स, द्विपिचकी, बाइपेनिनेट एंड ट्रिपलेट नेट्स तथा विभजित पत्ती बनाती है। जबकि दूसरा हस्तकला में जो है वर्ण की संख्या पर आधारित जो है द्विपर्णित, त्रिपंथी, चतुर्पंथी तथा बहुपंथी प्रकार की संयुक्त पत्तियां करती है। इसमें जो है बाई फ्लैटेड, ट्राई फ्लैटेड एंड क्वाड्रेटर फ्लैटेड एंड मल्टी फ्लैटेड प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप चित्र में भी यहाँ पर देख सकते हो। हस्तकला में देख सकते हो कि ये हाथों की उंगलियों के जैसे आकृति दिखाई दे रही है, सभी के सभी जो है हस्तकला यानी हाथों की उंगली की तरह दिखाई देती है। और इसमें त्रिपर्णी, त्रिपर्णी यानी बहुपर्णी सब नजर आते हैं। जबकि यहाँ पर दूसरे डायग्राम आप देखोगे पिचकार संयुक्त पंक्तियों के आकार में देखोगे, जिसमें संयुक्त है, कई जो है साथ में जुड़े हुए पत्तियाँ आपको नजर आएगा, जिसमें द्विबीजपत्री, त्रिबीजपत्री और जो है युक्त हो सकती है। तो यही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है, क्योंकि ये पत्तियाँ हैं तो देखिए पत्तियाँ को अपना एक विशेष कैटेगरी होती है, अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। Our next topic is phlonotex. What do you mean to phlonotex? It is the arranging of the leaves on the stem or branches. The orientations and arrangement of leaf is such that there is get a appreciate amount of sunlight for a photosynthesis. It is of three types: alternate, opposite. The first is alternate. This is a single leaves arise at each chord notes, and the China rose and the mango is the example. Second is the opposite. The leaves occur the pair at the each notes. These arrangements may be there is a two types: decostate, when there is successive pairs of leaves at the upper and lower notes are the right angles. Is example Tulsi. Clotopis means Tulsi. And second is a proposite, when the successive leaves pairs at the upper and lower notes are the set in the same plan of Gabava. The example of Gabava. Friend, here is the third point is a wallred. There is a when there are more than two leaves at the each notes and arranged in the circle and whorl nucleus. Here showing this picture is a phlonotex. There is the first is the opposite discarded and second is the opposite superposite and the wordless and underlined there is present. The next topic is modification of leaf. Friend, what do you mean to modification of leaf? The thought that the function of leaves is to synthesize food. In the some case they get modified into the distracted structure to perform a special functions like a support and protection, to be a plant and storage of food and water, or the catch insect as the case of insectivorous plant. And so in this table here modification of leaf, there is a first is type, second is a character, and third is example. The leaves is a tendrils, is a type. There is a here leaves are leaflet get modified to form a thing wireless closely coil and sensitive structure called to the tendrils that is a help to the plant to the claim of support. Example P. galeries lilies. And second is a piney. Spiny is there the leaves and modified into a sharp and pointed structure which protect the plant and help to the reducing or transpirations. The example is third is a prickly poppy and the Pinetius allowed. The third is important. Phlonoid is the third and the peptides compound leaves is a common flattened leaves like a help in the photosynthesis. The leaflet is gradually is disappear. The third point is the Australian acacius is the example.
And fourth is a leaf of the insectivorous plant. It means it is a pitcher plant. There is all leaves get modified into the pitcher. Well, there is a blood-worded and some segment is the leaves get modified into the bladders, and they help to the trapping of insect. So example, pitcher plant is an Aphelothales and bladders wall is a auricularius plant. Here showing this picture, the clear modify of leaf of tendrils, spans, pitcher plant, a bladder wall. There is a different types of plant on present or our environment. The heterophyllus is a different. Some plants show the more than one types of leaves in the same plant. This is a phenomenon is called heterophyll. There is a what is the heterophyll? There is a more than one types of leaf. Some plants show the more than one types of leaves in the same plant. This phenomenon is called to the heterophyll. It is found in some plants which is a remain partly submerged in the water. The water settle nut and the Lithophilia is example this plant. इसमें जैसे कि दोस्तों आपको पता ही कि पर्ण विन्यास क्या होती है। पर्ण विन्यास जो होती है फेलोटॉक्सिस कहते हैं। फेलोटॉक्सिस जो होती है पर्ण विन्यास कहलाता है। तो पर्ण विन्यास का मतलब समझ ही गए होंगे। इसमें कहा जाता है, इसका अर्थ यही होता है कि तना या शाखा पर पत्तियों के लगने की व्यवस्था को जो है पर्ण विन्यास कहते हैं। देखिए, तना या शाखा पर पत्तियों के लगने यानी पत्ती जो अरेंजमेंट पत्तियों का होता है किसी भी पेड़ में, ठीक है, किसी भी पौधा में, तो उसी को ही हम पर्ण विन्यास कहते हैं यानी फेलोटेसिस कहते हैं। तो ये आप तो समझ में आ ही गया कि फेलोटॉक्सिस का क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब हुआ। तो याद रखना कि तना या शाखा यानी जो इसके जो होते हैं ब्रांचेस पे जो लगे होते हैं, जो लगने का जो अरेंजमेंट तरीका होता है उसी को जो है हम यहाँ पर पर्ण विन्यास या फेलोटॉक्सिस कहते हैं। पत्तियों की व्यवस्था क्रम इस प्रकार होती है ताकि उन्हें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रकाश मिल सके। यह तीन तरह की करती है। आपको पता है कि मेन जो कार्य होता है पौधों में पत्तियों का वो होता है उनके लिए भोजन बनाने का। तो उसी तरह से उसका अरेंजमेंट करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुदरत ने उसको ऐसे अरेंजमेंट किया है कि जो है प्रकाश जो है पूरी जो है पत्तियों पे पड़े और उससे जो है वो भोजन बनाने में सक्षम हो जाए। तो इसमें सबसे पहले तो आता है एकांतरण, जिसका अर्थ इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट। एकांतरण का दोस्तों मतलब होता है अल्टरनेट आपके इंग्लिश में। कहते हैं प्रत्येक सर्वसंधि पर केवल एक ही पत्ती जुड़ी होती है। याद रखना इसमें एक ही पत्ती इसमें जुड़ी होती है। एग्जाम्पल गुड़हल हो गया, आम में देखोगे सिर्फ एक पत्ती जुड़ी रहती है, इसमें कई शाखाओं में नहीं जुड़ी होती है, एक ही पत्ती जुड़ी हुई होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात है सम्मुख यानी ऑपोजिट। इसका प्रत्येक प्रसंधि दो पत्तियों से जोड़ने के सामान्य पाई जाती है। दो प्रकार की होती है, एक क्रंसित यानी डिस्कॉसेटेड, जब ऊपर तथा नीचे की सर्वसंधि जुड़ी पत्तियों से जोड़कर दूसरे के साथ समकोण बनाती है। उदाहरण तुलसी के पौधे आप देख सकते हो या कैलोपोटिस की जो है पौधे वो देख सकते हो आपके समक्ष। उसका आधार रोपित होती है यानी सप्रोपोस्ट, जब ऊपर से नीचे की परसंधि पर जुड़ी पत्तियों के जोड़े ठीक एक दूसरे के ऊपर एक ही तल में पाए जाते हैं। जैसे अमरूद का आपने देखा होगा, तो अमरूद का जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरी बात जो है चक्रीय यानी वॉल्डेड लेड, जब प्रत्येक जो है सब परसंधि पर दो से अधिक पत्तियां वित्तीय चक्र में व्यवस्थित रहती है। उदाहरण जो है नेरियोलम, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है डिफरेंट दिखाया गया है। तो कहीं जो है आपको दिखाया गया तुलसी के पत्ते भी दिखाए गए हैं जो कि इसको एक विशिष्ट बनाता है, यानी पत्तियों की जो है अरेंजमेंट होने की क्षमता जो है आपको यहाँ दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर अरेंजमेंट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है पर्ण रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन कैसे होती है पर्ण रूपांतरण। तो कहते हैं दावी पत्ती का जो है मुख्य कार्य भोजन संश्लेषण करना है। तो आपको भी पता है कुछ पादपों में पत्ती विशिष्ट संरचना की रूपांतरित होकर इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य जैसे पादप के आधार पर सुरक्षा देना भी होता है। देखिए, जब तक कोई जीव से अगर पौधों की बचाव नहीं होगी तो उसके लिए कुदरत ने कुछ न कुछ बातें जरूर दे रखा होता है। दूसरी बात होती है जल तथा भोजन संग्रह करना तथा कीटभक्षी पदार्थों में कीट पकड़ने में मदद करना। कई जो प्लांट होते हैं वो जो है अपना आश्रय जो है कीटों को पकड़ के यानी कीटों को खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे पिचर प्लांट होती है वो ऐसा ही करती है। तो सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना जो है रूल रेगुलेशन है। तो यही बात यहाँ पर बताया गया। पहला जो है प्रकार, दूसरा है लक्षण, तीसरा है उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर जो है पर्णप्रतान यानी लीफ टेंट्रिकल्स का जो है प्रकार एक तरह का है और इसका लक्षण क्या होगा, पतली होती है, ये तंतुनुमा होती है, कुंडलित होती है, संवेदनशील होती है। संरचना जिसे हम प्रतान कहा जाता है और जो
पौधों के जो है रोह में मदद भी करती है। और उदाहरण जो है आपको पता ही है, मटर है, गिलोरी लिली हो सकती है। तो मटर के पौधा तो आपको बेशक गिलोरी लिली ना मिले, बट मटर के पौधा जो है आपके जो है बगीचे में कहीं भी आपको मिल जाएगा या खेतों में आपको देखने को मिल जाएगा। या आप खुद भी जो है ग्रोथ करवा सकते हो गमले उमले में, तो देखने के लिए तो इतना तो कर ही सकते हो। दूसरा है पर्णशूल यानी लीफ स्पाइन। देखिए पत्ती तथा उसका अंश तेज नुकीले जैसी हो जाती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है ताकि पादप की रक्षा तथा वस्तुजन दर कम हो सके। ये पौधा मैक्सिमम राजस्थान के साइड ही मिलती है जहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें जो है अत्यानाशी और जिम्योन एपरनीसिया जैसे उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमारा पर्णव यानी फ्लोएनोड्स। ये संयुक्त वर्ण या पर्णवृत्त चपटा पत्ती नुमा संरचना में रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पर्णक धीरे धीरे जो है झड़ जाते हैं, ये जो है धीरे धीरे झड़ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ऑस्ट्रेलियाई एकोशिया जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात चौथा पॉइंट है कीट भक्षी पादपों की रूपांतरित पत्तियाँ। अब देखिए कीट भक्षी जो है जो कीटों को खा जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती पादप जो है पिचर प्लांट में पूरी तरह जो है पत्ती घड़ी में रूपांतरित हो जाती है। इसको जो हम घटपर्णी पादप कहते हैं, यानी पिचर प्लांट को जो हिंदी में क्या कहते हैं, घटपर्णी पादप, पिचर प्लांट यानी घटपर्णी। तो इसमें पूरी तरह से जो है पत्तियां घड़ा में रूपांतरित हो जाती है, यानी घड़े की तरह बनी होती है। ठीक है, जबकि ब्लैडर डबल में कुछ खंडित यानी पत्ती थैली यानी ब्लैडर जैसी संरचनाओं में भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये संरचना कीटों को फंसाने में काफ़ी मदद करती है और इससे जो है वो अपना न्यूट्रिशन भी ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर तो वही आ गया आपका घटपर्णी पादप या नेफ्थिनियस एंड ब्लेड रबर यानी यूक्रोकोरिया। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, जब चित्र में भी आपके समझ प्रस्तुत है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पत्ते दिए हैं। देख सकते हो कि घटपर्णी जो है यानी पिचर प्लांट जो है बिल्कुल घड़े के समान है, और जैसा ब्लेड रबर जो है वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक ब्लेड जैसी बनी हुई है। तो ये जो है अपने जो भोजन करने के लिए जो है कुदरत ने इनको ऐसा बनाया है। उसके पश्चात वह विषम पर्ण यानी हेट्रोफिलिस, कुछ पौधों में एक से अधिक प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। इस स्थिति को जो है विषम पर्णता कहते हैं। ये कुछ जलीय पौधों में जो आंशिक रूप से जो है जलन निगम जलों में डूबा हुआ होता रहता है, जैसे कि जो है सिंघाड़ा, लिमोनोफिलिया। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है, इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इसको एक स्तंभ बनाता है यानी हेट्रोफिलिया को। फिर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लीफ। What do you mean to the function of leaf? Leaf perform a following function on the. Therefore, first is the photosynthesis. The leaves are manufacture food in the presence of sunlight. Is important work for the function of leaf. The exchange of gases means stomata help to exchange of gas which are important for respiration and photosynthesis. And third is a transpirations. Transpiration means evaporations of excess of water in the vapor from a take place through the stomata which help in the ascent of the sap and the cooling of leaf surface. The cooling of leaf surface. And fourth is the gutations. Gutation is the exudations of excess of water containing salt take place in the liquid form from the leaf merism in the plant growing in the humid climate. And fifth is modification for a special function. Modification for a special function in a contain a plant leaves perform of functioning like a manufacturing and storing food, providing to support and protection vegetative progressions and trapping insect. दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो बात रखती है वो है पत्तियों के प्रकार, यानी पत्तियों का क्या फंक्शन है, क्या इसका जो है कार्य है, पत्तियां जो है पौधों में किस प्रकार से कार्य करता है। ये कई एग्ज़ाम में जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। आपको इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो ये टॉपिक है पत्तों के प्रकार, ये आ ही जाएगा, ये 100% विश्वास है। ठीक है, तो पत्तों के प्रकार के लिए एक क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है न किसी रूप में। तो ध्यान से सुनिएगा कि पत्ते के जो है कार्य क्या होता है, कैसे संपन्न करती है अपना कार्य। तो सबसे पहले जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती भोजन का संश्लेषण करती है। ये तो आपको पता ही है कि प्रकाश जो है संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती जो है भोजन संश्लेषण करती है। दूसरा जो इसका कार्य है गैस विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैस। तो गैस विनिमय में क्या होता है, इसमें विभिन्न रंध्रों द्वारा जो है गैस विनिमय होती है
जो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर गैस जो होगा एक्सचेंज नहीं होगा, गैस विनिमय नहीं होगा, तो ये अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं रह सकता। उसके पश्चात है वर्षोत्सर्जन। देखिए ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पतियों में। कहते हैं जो स्टोमेटा या रंध्रों द्वारा जो है अतिरिक्त जल का वर्षोत्सर्जन वाष्प के रूप में होती है, जो पतियों को सतह को ठंडा देता है तथा जो है रसारोहण यानी सेंट ऑफ सैप में मदद भी करता है, जो कि इसका इम्पोर्टेंट बात बताती है। कहते हैं उसके बाद है बिंदु स्वत्र यानी ग्यूटेशंस। ठीक है, लेकिन ग्यूटेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्षोत्सर्जन जो होती है अगर पौधों में अधिक हो जाए तो पौधा जो है सूख जाता है। इसलिए स्टोमेटा जो होती है, स्टोमेटा भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, जब भोजन बनाया हो जाता है पौधों को तो स्टोमेटा जो है बंद हो जाती है। जब उसको बनाना होता है भोजन तो खुल जाती है। तो स्टोमेटा जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है पौधों में वर्षोत्सर्जन को रक्षा के लिए। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्तियों में। तो इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट रखता है। उसके पास है हमारा बिंदु स्वात्र यानी गुटेशंस। गुटेशन जो होती है नम जलवायु में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों के किनारे से अतिरिक्त लवणीय जल की बूंदों के रूप में रिसाव यानी क्रेडिट्स होती है, यानी ये बूंदों के रूप में जो है रिसाव करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं विशिष्ट कार्य के लिए रूपांतरित भी हो जाती है। जैसे कुछ पादपों में पत्तियां जो है रूपांतरित होकर अन्य कार्य करती है, जैसे भोजन संश्लेषण तथा संग्रह, आधार में सुरक्षा कार्य का प्रबंधन, प्रोग्रेशन तथा कीटों को फंसाना। तो आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो है पत्तियों का होता है। तो ये एग्ज़ाम के लिए भी और कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये हमारा ख़त्म हो रहा है। तो आपको तो पता ही है कि त्रिपाण सेंटर चाहता क्या है, सिर्फ यही चाहता है कि हर एक बच्चे तक जो है ये बातें पहुँचे और इसकी इन्फॉर्मेशन जाए। मुझे दोस्तों यही सिर्फ रहता है इच्छा कि हर एक बच्चा जो है सही ज्ञान के साथ आगे बढ़े, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो दुनिया में है बहुत चीज़ें हमें मिला है, बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ पर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होता है वही आपके लिए बेस्ट कहलाता है। ठीक है, कहते हैं कभी दूसरे चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी मन की। तो जहाँ से आपको अच्छा है वही कीजिए। त्रिपाण सेंटर हमेशा आपको यही चाहता है कि आप अच्छे से अच्छे करें और जो है आगे बढ़ें, और माता पिता का जो है सदैव ध्यान रखें और उनका जो है एक आदर्श मैं जीवन जीने में और अपना जीवन आदर्श में बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे। कहते हैं कि शुरुआत तो होती है आदर्श में बनने का, बचपन से शुरू हो जाती है, जहाँ पर बच्चों को अच्छे से अच्छे बनना चाहिए और जो है अच्छा करना चाहिए। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।